हेलो शालोम एवरीवन। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता आप सभी के साथ और हर एक सुनने वालों के साथ अब से लेकर युगानुयुग तक बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। आइए मेरे प्रियो, एक बार फिर से पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हम सब मनन में चलते हैं और जैसा कि हम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र और आज तीसरे अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। पौलुस तीसरे अध्याय के द्वारा रोम की कलीसिया को अपने पत्र के माध्यम से इस बात को जिक्र कर रहा है, इस बात को बयां कर रहा है कि परमेश्वर की धार्मिकता और मनुष्य के पापी जीवन के बारे में इस विषय पर वो बात करने जा रहा है और लोगों को बताने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही हम तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो लिखा है कि पौलुस यहां कहता है, अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ। पौलुस यहूदियों से जब बात कर रहा है, रोम में रहने वाले उन यहूदियों से जब बात कर रहा है, तो वो कह रहा है कि तुम्हारे लिए क्या बड़ाई की बात है कि यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ। हर प्रकार से बहुत कुछ पहले तो यह है कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। पौलुस अपने पत्र के मानंद उन यहूदियों से इस बात का जिक्र कर रहा है जिसके विषय में उन्हें गुमान था, जिनके विषय में उन्हें घमंड था और वो अपने जीवन में घमंड से भरे हुए थे कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी प्रतिज्ञाएं दी हैं। उन्हें घमंड था कि वे यहूदी लोग हैं, उन्हें घमंड था कि वे परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। इस बात का घमंड यहूदियों का था और उन्हें अपने शारीरिक दशा पर जो खतने के द्वारा था उस पर भी उनको घमंड था। लेकिन पौलुस जब अपने पत्र को लिखता है तो पौलुस इस बात को बताता है और कहता है कि इस बात में क्या लाभ है कि हम यहूदी हैं या तुम यहूदी हो, इससे क्या लाभ मिला, या तुमको वचन सौंपा गया या तुमने खतना की विधि को पूरा अपने जीवन में किया। इन सब क्रियाकलापों को करने के द्वारा व्यवस्था का लिया जाना या व्यवस्था का मिल जाना या यहूदी होना या धार्मिक रीति रिवाजों को अपने जीवन में पूरा कर लेना ही हमें पाप से मुक्त नहीं कर देता। पौलुस जिस बात को बयां कर रहा है, पौलुस जिस बात को बताने का प्रयास कर रहा है, अगर 5वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, कदापि नहीं। पौलुस यहां कह रहा है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। वो सब बातों को बहुत अच्छे से देखकर न्याय करता है और करना जानता भी है। आगे वचन में लिखा है, कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसको महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूं। सो पौलुस यहां पर इस बात को जिक्र कर रहा है, इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि हम अपने जीवन में यह ना सोचें। कई बार हमें बड़ा गुमान होता है कि हम यहूदी हैं या हमने शारीरिक दशा में होकर उस खतने की विधि को अपने जीवन में कर लिया है या हमें व्यवस्था दी गई है, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इस बात का घमंड यहूदियों को था और जब पौलुस रोम में रहने वाले उन यहूदियों को इस पत्र के द्वारा जिक्र कर रहा है तो वो ये कहता है कि मात्र अपने जीवन में इन रीति रिवाजों क्रियाकलापों को करने के द्वारा हम अपने जीवन से पाप से बचाए नहीं गए हैं या पाप से बचा लिए नहीं गए, लेकिन किस रीति से हम बचाए गए। हम अपने पापी स्वभाव में जब हम अपने जीवन को जीते हैं तो हम उस पाप से मुक्त कैसे हो सकते हैं। अक्सर हमने इस बात को देखा है कि मनुष्य या विश्वासी और इंसान जो हैं, जो अपने जीवन में ज़्यादातर क्रियाकलापों और रीति रिवाजों पर ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन पौलुस अपने वचन के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि मात्र एक मसीही होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते मुझे सिर्फ रीति रिवाजों में या अपनी क्रियाकलापों में ही रहकर अपने जीवन को ये नहीं सोचना है कि मैं अपने जीवन में धर्मी बना लिया गया हूं या मैं पाप से विमुख हो गया हूं। लेकिन पौलुस यहां एक बहुत गंभीर विषय को लिखकर बात करता है और वो ये कहता है इस वचन के द्वारा, जब हम 9वें पद को पढ़ते हैं, कोई धर्मी नहीं। पौलुस इस बात को कह रहा है कि मात्र तुम्हारे क्रियाकलापों को करने के द्वारा तुम धर्मी नहीं ठहरा जा रहे, या तुम्हें परमेश्वर ने व्यवस्था दे दी या तुम यहूदी हो या तुमने खतना कर लिया तो ये सारी चीजें तुम्हें धर्मी नहीं ठहराती। आज जैसे हम वर्तमान के दौर में भी अपने जीवन में देखें, कई बार हम अपने जिंदगियों में तमाम संस्कारों को बखूबी पूरा कर लेकर या अपनी क्रियाकलापों को पूरा करके ये सोचते हैं कि हमने अपने जीवन में अपनी धार्मिकता को या अपने धार्मिक जीवन को व्यतीत कर लिया। लेकिन नहीं मेरे
प्रिय वचन क्या कहता है, 9वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा, तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, पौलुस कहता है कि सब के सब पाप के वश में, चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे गैर यहूदी हो, उनके विषय में वचन क्या कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। पौलुस इंसान की वस्तु स्थिति को व्यक्त यहां कर रहा है और उसके पीछे उद्देश्य यह है कि हर एक शख्स अपने जीवन में क्रियाकलापों से उठकर उस जीवते परमेश्वर की ओर, उस उद्धारकर्ता के परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगाए, जिसने मेरे और आपके जीवन को धर्मी बनाने के लिए स्वयं अपने आप को बलिदान कर दिया, कि मैं और आप उसके बलिदान के द्वारा, जो स्वयं मेरे और आपके लिए एक प्रायश्चित बनकर एक बलिदान हुआ और मुझे और आपको एक अनंत जीवन देने का वायदा दिया, मुझे और आपको धर्मी ठहराया। पौलुस कहता है, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है, उनके पांव लहू बहाने को फुर्ती है और उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। सो पौलुस यहां इस बात का जिक्र कर रहा है, उस व्यवस्था के बारे में जिक्र कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो क्या कहता है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। आगे कहता है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किए जाएं और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। मेरे प्रियो, पौलुस बहुत स्पष्ट रीति से और बड़े ही कटु शब्दों में इस बात का जिक्र करता है कि तुम निश्चिंत मत रहो या निश्चिंत मत रहो कि तुमने अगर धार्मिक क्रियाकलापों को अपने जीवन में कर लिया है तो यह मत सोचो कि तुम बहुत धर्मी बन गए। उसके लिए जरूरी क्या, उसके लिए आवश्यक क्या होता। पौलुस यहां कहता है कि हम सब पाप के अधीन हैं, हम सब ने अपने जीवन में अपने पापी जीवन को व्यतीत करते हैं और पाप में हम अपनी जिंदगियों को व्यतीत करते हैं, और कोई ये ना सोचे कि इन क्रियाकलापों को करने के द्वारा हम धर्मी बन गए, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन आगे क्या कहता है, 21वें पद से अगर हम पढ़ते हैं तो वचन क्या कहता है, वचन बताता है, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई। अब पौलुस क्या कह रहा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग, व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। पौलुस इस बात को कह रहा कि हे रोम में रहने वाले यहूदी लोगों और गैर यहूदी लोगों, मैं तुमसे इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि तुम जो अपने जीवन में परमेश्वर की उस व्यवस्था पर घमंड करते हो और अपने शारीरिक दशा पर घमंड करते हो, जो खतना की विधि है, या व्यवस्था के दिए जाने पर तुम घमंड करते हो और यह सोचते हो कि तुम अब पाप के अधीन नहीं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस व्यवस्था को तुम्हें दिया गया उसी व्यवस्था में उस मसीह के बारे में जिक्र है और उस मसीह के बलिदान के बारे में जिक्र है, लेकिन तुमने उसको स्वीकार नहीं किया। और इसलिए आगे पौलुस कहता है और परमेश्वर का वचन ही बताता है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। अब पौलुस यहां उस धार्मिकता की बात कर रहा है कि हम धर्मी बनाए कैसे जाते हैं, हम कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन हम अपने जीवन में अपने धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर अपने आप को धर्मी नहीं बना सकते। एक धार्मिक व्यक्ति वो है जिसने अपने जीवन में मसीह यीशु को स्वीकार किया है, जिसके जीवन के बारे में लिखा है, पौलुस यहां कहता है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए। अर्थात जब एक शख्स मसीह यीशु पर विश्वास करता है तो ये उपहार जो धार्मिकता का उपहार है, जो धार्मिकता का चोला है, जो धार्मिकता का वस्त्र है, वो मसीह यीशु के द्वारा मुझे और आपको प्रदान किया जाता है। और तब पौलुस आगे कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी
ठहराए जाते हैं। अब ये सोचने की बात आती है कि हम और आप सेत मेत में धर्मी ठहराए जा रहे। पौलुस यहाँ कहता है, बहुत सुंदर ये वाक्यांश लगता है जब पौलुस बयां कर रहा, वो कहता है, परंतु उसके अनुग्रह से हम और आप अपने धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर नहीं, धार्मिक अनुष्ठानों को पूरा करने के आधार पर नहीं, पर पौलुस कह रहा है पर अब उसके अनुग्रह अर्थात मसीह यीशु के अनुग्रह के द्वारा। पौलुस आगे जिक्र करता है और पौलुस कहता है, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसके अनुग्रह के द्वारा, जो परमेश्वर का अनुग्रह और उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत मेत में हमको और आपको मिलता है। तो हम और आप जो धर्मी ठहराए गए हैं, वो मुफ्त में हम धर्मी ठहराए गए। हमें मुफ्त में मसीह यीशु में धार्मिकता का जीवन दिया गया है और हम और आप धर्मी ठहराए गए हैं। तो पौलुस यहाँ इस बात का बयां करता है कि हम और आप अपनी क्रियाकलापों या अपने उन धार्मिक क्रियाकलापों के आधार पर नहीं, पर मसीह के अनुग्रह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। जो सेत वेत में मिला है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक प्रायश्चित बनकर हम सब मानव जाति के लिए संसार में आया, और ये तब क्रियान्वित होता है, तब ये क्रियाशील होता है जब एक शख्स मसीह यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करता, तो ऑटोमेटिक वो क्रियाशील मेरे और आपके जीवन में हो जाता और मैं और आप मसीह यीशु में धार्मिक कहलाए जाते हैं। जो विश्वास करने से कैसे होगा? जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, तो वचन कहता है विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वे अपनी धार्मिकता प्रकट करें, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो जिससे वे आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु मसीह पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। तो यहाँ पर परमेश्वर बताता है कि हम और आप मसीह यीशु में सेत मेत में मुफ्त में धर्मी ठहराए गए हैं, लेकिन तब जब हम उस पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने के द्वारा वो मसीह का जो प्रायश्चित मेरे आपके लिए है, वो मेरे और आपके अंदर क्रियान्वित होता है, क्रियाशील होता है और हम धर्मी ठहराए जाते हैं। 27 पद में लिखता है, तो घमंड करना कहां रहा? अब किस बात का घमंड करते हो? क्या तुम्हें अपने वस्त्रों का घमंड है? क्या तुम्हें अपनी शारीरिक दशा का घमंड है? क्या तुम्हें व्यवस्था का घमंड है? क्या तुम्हें यह कि तुम चुनी हुई प्रजा हो, इस बात का घमंड है? पौलुस कहता फिर किस बात का घमंड तुम करते हो? क्योंकि धार्मिकता तो मसीह यीशु के द्वारा हमको मिली है और मुफ्त में दी गई है, इस अनुग्रह के द्वारा जो मसीह यीशु में। पौलुस कहता तो घमंड करना कहां रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? कौन व्यवस्था तुम्हें धर्मी ठहरा रही है? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं मेरे प्रियो, आगे कहता नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। पौलुस यहां कह रहा है कि कोई जगह नहीं है घमंड करना की, और किसी चीज पर घमंड करना की, व्यवस्था पर, या हम चुने हुए लोग हैं, या हम अपने शारीरिक दशा पर घमंड करने के कारण नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। जब शख्स विश्वास करता है तो वो हमें घमंड करने का एक अवसर देता है। आगे 28 पद में लिखा है, इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? पौलुस यहां कह रहा है परमेश्वर क्या केवल यहूदियों का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? एक प्रश्न वो कर रहा है। वो कहता हां, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहित को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। तो मसीह यीशु जो है वो सिर्फ यहूदियों का नहीं, मसीह यीशु जो है वो सिर्फ मसीहों का नहीं, मसीह यीशु जो है वो सारे जगत का है मेरे प्रियो। जैसा कि पौलुस लिखता है, क्या परमेश्वर केवल यहूदियों का है? क्या अन्य जातियों का नहीं है? हां, अन्य जातियों का भी है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहित वालों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा जाता है। इसलिए विश्वास करना यहूदियों के लिए भी जरूरी है और अन्य जातियों के लिए भी जरूरी है, गैर यहूदियों के लिए भी जरूरी है कि मसीह यीशु है और उसके बलिदान पर हमें विश्वास करना, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही धर्मी ठहरा जाते हैं। तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं। पौलुस कह रहा है ऐसा नहीं है कि हम विश्वास के द्वारा व्यवस्था को व्यर्थ ठहरा रहे, नहीं, वो तो परमेश्वर की ओर से दिया गया एक नियम है जो हमको और आपको दिया गया है, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। पौलुस कह रहा है वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं। सो पौलुस जब तीसरे अध्याय में अपने पत्र के मानंद इस बात को जिक्र वो कर रहा है, इस बात का बयां कर रहा है, तो पौलुस का बताने का जो उद्देश्य है, पौलुस का बताने का जो तात्पर्य है, वो ये कि हम और आप भी अपने जीवन में इस बात का निर्णय करें कि हम और आप सिर्फ और सिर्फ विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते मेरे प्रियो, और वो मसीह यीशु, वो परमेश्वर सिर्फ
यहूदियों का ही नहीं, लेकिन वो सारी मानव जातियों का परमेश्वर है, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो यहूदियों का भी है, गैर यहूदियों का भी है और अन्य जातियों का भी है। लेकिन तब जब हम विश्वास के साथ उसे ग्रहण करते हैं, पौलुस इसी बात का जिक्र करता है और पौलुस इस बात को बताता है कि मुझे और आपको ज़रूरी है कि हम जो मुफ्त में हमको उद्धार मिला है, जो अनंत जीवन मिला है, उस अनंत जीवन को, उस उद्धार को, उस धार्मिकता के वस्त्र को हम पहनने पाएं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी क्या है मेरे प्रियो? हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हम मसीह यीशु में विश्वास के साथ आगे बढ़ें, तब वो मसीह मुझे और आपको धार्मिकता का वो वस्त्र देता है जिसे हम पहनकर धर्मी गिने जाते हैं। सो अब से अगर हमने किसी बात का घमंड है, हमारी हमारी जिंदगियों का, हमारे रीति रिवाजों का, हमारे क्रियाकलापों का, हमारी प्रार्थनाओं का, हमारे जीवन का, किसी भी बात में घमंड हमें नहीं करना कि हमने इस तरीके से अपने जीवन को एक धार्मिकता का जीवन जिया। घमंड करना है तो मसीही में, क्योंकि मसीह के द्वारा हम और आप धर्मी ठहराए जाते हैं। सो मेरे प्रियो, प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक ऐसा परमेश्वर जो मुझे बिना कुछ किए ही धर्मी ठहराने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए एक कदम उठाना है, वो ये कि मुझे मसीह यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को समर्पित करना है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि आज का वचन आप सभी को जरूर आशीष प्रदान किया होगा। मेरी दुआएं हैं, प्रार्थना है कि प्रभु के अनुग्रह में आप दिन ब दिन यूं ही आगे बढ़ते जाएं, प्रभु के अनुग्रह में आशीष को पाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु पिता, एक बार फिर से पुनः आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके प्रबल और जीवित वचन के लिए, जिसके द्वारा आपने अपने लोगों से बातचीत करा प्रभु, कि आप हर एक मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान किए प्रभु, और आप हर एक के परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु और अपने जीवन में आपको विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं प्रभु, और हम जानते हैं प्रभु कि हमने उस अनुग्रह को अपने जीवन में पाया जो मसीह यीशु के द्वारा हमें मिलता है। धन्यवाद देते हैं हमारे पापी जीवन पर प्रभु, आपने अपने अनुग्रह की दृष्टि करी और हमें और कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब हम मसीह यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हैं प्रभु, तो हम धर्मी गिने जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आज हम आपकी दृष्टि में धर्मी गिने जाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को ऐसा बना कि हम अपने जीवन में उस अनुग्रह को पिता परमेश्वर यूं ही आगे बनाए रखें जो आपका अनुग्रह, और अपने जीवन में आशीष को पाने पाए। हर एक सुनने वालों पर, जुड़ने वालों पर आपकी आशीष मांगते, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आने वाला समय, आने वाला वक्त आप सभी के लिए आशीष में हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप जो पहली बार मेरे इस चैनल पर जुड़े हैं, और आप सभी का जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप मेरे साथ इस आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ें, आप मेरे साथ आत्मिक यात्रा का एक हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप इस यात्रा का हिस्सा बने हैं और अपने प्रिय लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर जोड़िएगा, ताकि हम और आप मिलकर परमेश्वर के वचन में यूं ही आत्मिक यात्रा में आगे बढ़े और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में पाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय मसीह की।